संत कैसे होते हैं? संत से क्या प्राप्त किया जाता है? संत कैसे मिलते हैं? संत की वंदना करने के क्या फल हैं? संत दुर्लभ है, साधु दुर्लभ है। तो श्री तुलसीदास जी बाबा रामायण में कहते हैं कि साधु चरिते शुभे चरिते कपशु, निरस विशद गुणमय फल जाशु। संतों का चरित्र है कपास के चरित्र के समान है। आपने देखा होगा कि कपास का फल ऊपर कठोर होता है और अंदर उससे जो रुआ निकलता है वह नरम होता है। और रुआ कैसा किस काम आता है? रुआ कपड़ा बनता है। रुआ से आपके तन को, संसार के प्राणियों के तन को रक्षा करने के उपयोग आता है, ढकने के काम आता है, मर्यादा को ढकने की कार्य करता है। उसी तरह संत आपकी मर्यादा को, लज्जा को, आपके गुण दोष को ढक कर और आपकी रक्षा करता है। आपके गुण दोष को वो ग्रहण करता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। जिस तरह आप जल से स्नान करते हैं और स्नान करते हैं तो उसमें आपकी मैल बह जाती है और शरीर स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह संत होता है। संत के दर्शन से जीवन आनंदमय, स्वच्छमय बनता है और बुद्धि वाला बन जाता है। उसी तरह है तो कपास, आपने संत का पहला चरित्र सुना कि कपास के समान संत होता है। और दूसरा, संत जो है, संत समाज है, कल्याणमय है, आनंदमय है, चलता फिरता तीर्थ राज प्रयागराज के समान है। जैसे प्रयागराज तीर्थ में एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, एक तरफ सरस्वती है, तीनों का संगम है। उसी तरह साधु का मिलना आपके त्रिवेणी संगम के समान है। साधु आपके जीवन में मिल जाए, संत आपके जीवन में मिल जाए तो आप समझिए कि जीवन में हमें त्रिवेणी संगम का दर्शन हो गया, त्रिवेणी का दर्शन हो गया। त्रिवेणी में हमने स्नान कर लिया है, प्रयागराज तीर्थ में हमने स्नान कर लिया है। ये संत समाज जो है चलता फिरता एक तीर्थराज प्रयाग के समान है। आपके पुण्य और भाग्य के उदय होने पर यह दर्शन होता है, संतों का मिलन होता है, संतों का आश्रय मिलता है। तो अब संत मिले, पर संत से क्या आपको चाहिए? तो संत से आपको चाहिए हरिहर कथा। क्या चाहिए? हरिहर कथा। हरि और हर की कथा चाहिए। तो वो कथा कैसी हो? जो हमारे को सुनने में प्रेम आनंद विभोर करते, जो उस कथा में को हम सुन करके और आनंद विभोर हो करके उसमें स्नान करके और क्या हो जाए? निष्पाप हो जाए, निष्कलंक हो जाए। तो यह कब होगा? जब आप उस कथा को मन लगा करके उनके सत्संग को, साधुओं के संतों के सत्संग को
सुनोगे तब हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। यानी हरि और हर की कथा को जब आप सुनोगे तब वो ये मंगल करने वाली होगी। उसमें स्नान करोगे, श्रवण रूपी गंगा में स्नान करोगे, श्रवण रूपी में त्रिवेणी में स्नान करोगे, तब आपको यह प्राप्त होगा। तो संत से क्या प्राप्त हुआ आपने जाना समझा। संत समाज एक चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है और गंगा जमुना सरस्वती के समान है। और जो सत्संग कर लेता है उसके जीवन में बहुत ही सुंदर फल की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण नारद जी, वाल्मीकि जी अपने मुखों से वर्णन करते हैं कि वाल्मीकि नारद घटे जोनी, निज निज मुखानि कही निज होनी। अजल चर थले चरे नभे चरे नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सो सब जानबे सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाऊ। नारद जी बहुत बड़े महान देवर्षि ऋषि हैं। ये देवताओं के ऋषि हैं, मनुष्यों के नहीं, देवताओं के ऋषि हैं। और इन्होंने अपने मुख से कहा है कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, जल में रहने वाला, थल में चलने वाला, नभ में चलने वाला और जो सब में रहता है। वो जड़ चेतन, जड़ के समान है। तो वह भी इस जगत में सभी जीव किससे हैं? साधु सत्संगत पा करके और पवित्र हो जाते हैं, उनको आनंद हो जाता है। यह सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है और हरि की कृपा से आपको संत समागम प्राप्त होता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। असत संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सुफूला। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के आप इस संसार में तर नहीं सकते, गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। और यह कब होगा? सत्संग कब मिलेगा? जब आपके जीवन में पुण्य उदय होगा, संत मिलेगा। और संत मिलेगा तो संत कब मिलता है? जब राम की कृपा हुई, जब राम की कृपा होती है, हरि की कृपा होती है, शिव की कृपा होती है। त्रिवेणी रूपी संगम में स्नान करने का तभी मौका मिलता है। इस श्रवण रूपी त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका है। तो ये मौका मिलता है सत्संग। और सत्संग जो है तीनों फल देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है और आपको सब साधन प्राप्त हो जाता है। और उन साधनों से यह ऐसी विधि प्राप्त होती है कि एक फूल के समान रहता है। सब प्रकार से बहुत कहा है कि जैसे पारस है, वही भी पत्थर से स्पर्श कर दिया जाए तो पारस, पत्थर भी स्पर्श करने से पारस बन जाता है। तो अनपढ़, मूर्ख, जड़
प्राणी भी अगर सत्संग सुनते हैं तो उनके अंदर एक ज्ञान आ जाता है। यानी चोर भी सत्संग सुनता है तो एक दिन वह भी अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है, उसमें बदलाव आ जाता है और चोरी करना छोड़ देता है, बेईमानी करना छोड़ देता है और वही अपने प्रभु को स्मरण करने लग जाता है। यह राम की कृपा है। इस प्रकार से तो मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ, नित्य प्रतिदिन उठ करके मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए संतों का चित्त में, अपने गुरु का मन में चित्त में धारण करके कि मैं इस पृथ्वी में संतों का प्रणाम करता हूँ। जो संत नंगे पैर चल रहे हैं, तीर्थ में